most important topic, that is a learning style. Learning style means every learners learn differently. Means कि हर एक बच्चा क्या है, एक दूसरे से अलग है. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लर्निंग स्टाइल. सो एज वी ऑल नो कि ये जो टॉपिक है ये आपके हर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर सीटेट एग्जाम. जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो आपका एग्जाम है वो 20 अगस्त को होने वाला है. तो ये आपको पता ही होगा कि जो पेडागोजी पोर्शन है वो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो अगर आप भी अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट को सब्सक्राइब करिएगा. सो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज लर्निंग स्टाइल. लर्निंग स्टाइल मीन्स अधिगम शैलियां. मीन्स जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि एवरी लर्नर्स लर्न डिफरेंटली, कि हर एक बच्चा क्या है, एक दूसरे से अलग है. हर बच्चे का सीखने का, समझने का व सोचने का तरीका क्या है, एक दूसरे से अलग है. मीन्स कि हर एक बच्चा अपने आप में क्या है, यूनिक है. और बच्चों में क्या पाए जाते हैं, बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं. जैसा कि आपको पिक्चर्स में भी शो हो रहा होगा कि हर एक बच्चे की जो ग्रोथ है वो अलग लेवल पे हो रही है. मींस कि हर किसी का फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट क्या है, एक दूसरे से अलग है. कि हर एक बच्चे का इंटरेस्ट, बिहेवियर, एप्टीट्यूड क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है. मींस कि हर एक बच्चा क्या है, एक दूसरे से अलग है और हर किसी बच्चे में क्या पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं. तो टीचर को जो भी अपने टीचिंग मेथड्स यूज करने चाहिए वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए अपने टीचिंग मेथड्स क्या करने चाहिए, यूज करने चाहिए. तो बेसिकली जो हमारे लर्निंग स्टाइल्स की अगर बात करें तो हमारे 4 मेन लर्निंग स्टाइल होते हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिन्हें हम याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म से, दैट इज VARK. सो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में इन चारों लर्निंग स्टाइल्स को डिस्कस करने वाले हैं. तो बेसिकली अभी हमने बताया था कि जो मेन जो लर्निंग स्टाइल्स होते हैं वो आपके 4 लर्निंग स्टाइल्स होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट में याद रख सकते हैं, VARK. V का मतलब V मीन्स विजुअल, A मीन्स ऑडिटरी, R means reading and K for kinesthetic. कि जब हर एक बच्चे का सीखने, समझने और सुनने का तरीका अलग है तो हर एक बच्चा क्या करता है, अलग अलग लर्निंग स्टाइल से चीजों को सीखता है और याद करता है और उसका डेवलपमेंट भी उन्हीं के अकॉर्डिंग होता है. तो जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, V फॉर विजुअल. विजुअल मीन्स कुछ लर्नर्स जो होते हैं वो देखकर सीखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पावर पॉइंट्स, पिक्चर्स, वीडियोस, आर्टिकल्स, कि वो चीजों को देखकर बहुत जल्दी सीखते हैं. कुछ लर्नर ऐसे होते हैं जो सुनकर बहुत जल्दी सीखते हैं, मीन्स ऑडिटरी, कि जिनमें जो रोल होता है वो किसका होता है, बेसिकली ईयर का जो होता है वो मेन रोल होता है. नेक्स्ट आता है काइनेस्थेटिक. काइनेस्थेटिक मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, कि कुछ लर्नर ऐसे होते हैं जो करके सीखते हैं, मीन्स लर्निंग बाय डूइंग. तो सबसे पहले हम फर्स्ट लर्निंग स्टाइल को डिस्कस करते हैं, दैट इज विजुअल लर्निंग. जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा था कि विजुअल लर्निंग क्या होता है. बेसिकली विजुअल लर्निंग होता है लर्न बाय सीइंग. मीन्स कि कुछ लर्नर ऐसे होते हैं जो देखकर सीखते हैं. विजुअल लर्नर्स प्रिफर्स द यूज ऑफ इमेजेस, मैप्स एंड ग्राफिक्स ऑर्गेनाइजर्स टू एक्सेस एंड अंडरस्टैंड न्यू इंफॉर्मेशन. कि मीन्स कुछ लर्नर जो है वो देखकर सीखते हैं, जैसे कि वो पिक्चर्स को देखकर या फिर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स को देखकर या मैप को देखकर वो नई चीजों को या फिर नई इंफॉर्मेशन को इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं. तो बेसिकली विजुअल लर्निंग में जो सीखने का जो सबसे ज्यादा रोल होता है वो किसका होता है, वो हमारी आईज का होता है. तो जो बच्चा है वो कैसे देखकर सीखता है, कि वो इमेजेस को देखता है
या फिर ग्राफ्स को देखता है, ग्राफिक्स चीजें देखता है, मैप्स हो गया। तो वो जो नई इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करता है वो किसके थ्रू करता है, वो चीजों को देखकर करता है, और जिसमें मेन रोल किसका होता है, हमारी आईज का होता है। और नेक्स्ट आता है इसके बाद विजुअल लर्निंग के बाद सेकेंड जो आपका आता है दैट इज ऑडिटरी। सेकेंड आता है आपका ऑडिटरी। ऑडिटरी मीन्स लर्निंग बाय लिसनिंग, यानी कि चीजों को सुनकर सीखना। कुछ लर्नर ऐसे होते हैं जो चीजों को सुनकर जल्दी सीख जाते हैं। तो बेसिकली वो सीखते किसके थ्रू है, जैसे ग्रुप डिस्कशन, उन्हें बोलने का मौका मिलेगा, वो चीजों को सुनेंगे, डिबेट कंपटीशन। तो इसमें क्या होता है, जो लर्नर होते हैं वो बहुत जल्दी चीजों को अडेप्ट करते हैं और चीजों को सीखते हैं। सो क्या होता है ऑडिटरी, इसमें ऑडिटरी लर्नर बेस्ट अंडरस्टैंड ए न्यू कंटेंट थ्रू लिसनिंग, कि वो चीजों को समझते किसके थ्रू है, लिसनिंग के थ्रू, यानी कि सुनकर चीजों को ज्यादा जल्दी समझते हैं। एंड स्पीकिंग इन सिचुएशन, बोलकर भी चीजों को बहुत जल्दी समझते हैं, जैसे सच एज लेक्चर्स एंड ग्रुप डिस्कशन या फिर डिबेट, कि जहां पर उन्हें बोलने का भी मौका मिले और साथ में सुनने का भी मौका मिले। उससे क्या करते हैं जो लर्नर्स होते हैं वो बहुत जल्दी चीजों को सीखते हैं। तो जो हमारे इंटेलिजेंट लर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, वो चीजों को सुनकर ही सीख जाते हैं। तो जो मेन रोल होता है, इस मेन रोल जो होता है आपका इस ऑडिटरी स्टाइल में, वो किसका होता है, हमारे ईयर का होता है। जैसे आपको डायग्राम में भी शो हो रहा होगा, विजुअल मतलब किसी चीज को देखकर सीखना, ऑडिटरी मीन्स कि सुनकर, कि जो बच्चे हैं वो क्या करके सीख रहे हैं, वो सुनकर सीख रहे हैं। एक आता है आपका काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक हमने पहले भी डिस्कस करा था कि मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, की चीजें करके सीखना। नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है आपका रीडिंग एंड राइटिंग। थर्ड आता है आपका रीड एंड राइट, यानी कि लिखकर या फिर पढ़कर सीखना। तो बेसिकली लर्नर लर्न थ्रू जस्ट दैट रीडिंग एंड राइटिंग, कि जो लर्नर है वो या तो लिखकर या फिर पढ़कर ज्यादा जल्दी चीजों को सीख जाते हैं। जो ये वाला जो स्टाइल होता है ये बेसिकली जो यूज होता है वो स्लो लर्नर के लिए होता है। जो रीडिंग और राइटिंग है इसमें जो स्लो लर्नर होते हैं ये जो स्टाइल होता है ये उनके लिए बेस्ट होता है, कि वो क्या करते हैं, जैसे टीचर्स ने उन्हें कोई चीज एक्सप्लेन की तो वो क्या करते हैं, उन चीजों को अपने वर्ड्स में लिखते हैं, कि चीजों को उन्होंने रीड आउट करा, चीजें पढ़ी और फिर उसको पढ़ने के बाद या फिर लर्न करा और उसे अपने वर्ड्स में लिखते हैं। तो उस चीज से वो क्या कर पाते हैं, जल्दी सीख पाते हैं। और ये जो मेथड यूज होता है ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है, ये स्लो लर्नर के लिए यूज होता है। और लास्ट आता है आपका काइनेस्थेटिक। फोर्थ आता है आपका दैट इज काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। इसमें क्या होता है, जो लर्नर है वो क्या करता है, करके सीखता है, जैसा कि आपको पिक्चर में भी शो हो रहा होगा। काइनेस्थेटिक में क्या होता है, जो लर्नर है वो अपनी पांचों सेंसेस का यूज करके चीजों को सीखता है। मीन्स कि वो रियल लाइफ के एग्जाम्पल से चीजों को कनेक्ट करता है। अगर हम उसे रियल लाइफ के एग्जाम्पल देंगे तो वो उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा और चीजों को बहुत जल्दी सीख पाएगा। काइनेस्थेटिक लर्निंग इन्वॉल्व फिजिकल एक्सपीरियंस, कि उसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, उसमें फिजिकल एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होता है। जैसे वो टच करके भी चीजों को सीख सकता है, बाय द हेल्प ऑफ फीलिंग, होल्डिंग, डूइंग, प्रैक्टिकल्स, हैंड ऑन एक्सपीरियंस। जब वो अपने हाथों से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेगा, प्रैक्टिकल चीजें करेगा, या फिर कोई चीज जैसे हमने उसे कोई काम दिया और वो चीज वो करके सीख रहा है तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से सीखेगा। तो जो काइनेस्थेटिक है ये बेसिकली बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि जब हम चीजें प्रैक्टिकली करते हैं तो हम चीजों को ज्यादा सीखते हैं और हमें चीजें लंबे टाइम तक याद रहती है। तो इसमें क्या करते हैं, बच्चे अपनी पांचों सेंसेस का यूज करते हैं और चीजों को करके सीखते हैं। तो ये अभी हमने जो डिस्कस करे हैं चारों लर्निंग टाइप्स, जिनकी शॉर्ट फॉर्म भी बताई थी, दैट इज VAR के। जो मेन हम पढ़ते हैं वो तीन पढ़ते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। आपको पिक्चर में शो रहा होगा कि ये जो बच्चा है ये किसके थ्रू देख रहा है, लेंसेज के थ्रू देख रहा है और वो चीजों को देखकर सीखना चाह रहा है। सेकेंड आता है ऑडिटरी। ऑडिटरी मीन्स लिसनिंग, कि बच्चा सुनकर चीजें ज्यादा समझता है। मीन्स कि अगर हम चीजों को अगर रीडिंग कर रहा है तो कोई उसे लाउड पढ़ेगा और जब वो लाउड पढ़ेगा तो उसे चीजें ज्यादा अच्छी समझ आएगी। तो जिसमें रोल किसका होता है, मेन रोल होता है आपके
ईयर का, और विजुअल में जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, आईज का। थर्ड आता है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक मीन्स कि बच्चा करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मतलब होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिफरेंसेस इन द फिजिक ऑफ टू इंडिविजुअल, कि मीन्स कि जो दो व्यक्ति हैं उनकी जो शारीरिक गठन है उनमें क्या डिफरेंसेस है। सेकंड है एनी टू इंडिविजुअल आर इक्वल इन रेस्पेक्ट ऑफ फिजिक एंड मेंटल एबिलिटी, कि जो दो इंडिविजुअल है यानी कि जो दो व्यक्ति हैं क्या वो शारीरिक गठन और मानसिक क्षमता में एक समान हो सकते हैं। थर्ड है ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, कि हर एक इंडिविजुअल क्या है, एक दूसरे से अलग है इन रेस्पेक्ट टू फिजिकल स्ट्रक्चर, मेंटल एबिलिटी एंड इमोशनल स्टेट, कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है किसके रेस्पेक्ट में, फिजिकल स्टेट, मेंटल और इमोशनल स्टेट में। और लास्ट ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मतलब था, कि हर एक बच्चे का इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड या फिर कह सकते हैं कि बिहेवियर एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। सो उसका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट हर एक बच्चे का क्या है, एक दूसरे से अलग है। तो आंसर थर्ड हमारा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है। किस रिस्पेक्ट में? फिजिकल स्ट्रक्चर में भी कि दो इंडिविजुअल है, दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, कि दोनों की हाइट्स अलग है, दोनों का बॉडी वेट अलग है, तो फिजिकल स्ट्रक्चर में भी क्या है, वो एक दूसरे से अलग है। अगर बात करें मेंटल एबिलिटी, तो हर किसी का आईक्यू लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ स्लो लर्नर होते हैं और कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं। थर्ड आता है आपका इमोशनल स्टेट, कि हर बच्चे की इमोशनल स्टेट भी अलग होती है, कि हर एक बच्चे के तीनों लेवल्स क्या हैं, एक दूसरे से अलग है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब यही है कि हर एक इंडिविजुअल क्या है, एक दूसरे से अलग है इन रेस्पेक्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, मेंटल एबिलिटी एंड इमोशनल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इन ऑर्डर टू प्रमोट कोऑपरेटिव लर्निंग इन द क्लासरूम अ टीचर शुड, कि अगर हमें कोऑपरेटिव लर्निंग को क्लासरूम के अंदर प्रमोट करना है तो टीचर को कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है एंगेज स्टूडेंट इन डिबेट एंड डिस्कशन, कि जो बच्चों को किसमें, कि वाद विवाद या फिर कह सकते हैं कि डिस्कशन में हम उन्हें इन्वॉल्व करें। दूसरा आता है गिव देम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, कि हम हर एक बच्चे को क्या दें, अलग अलग, मतलब हर एक बच्चे को अलग अलग प्रोजेक्ट दें। थर्ड आता है आपका डिवाइड द क्लास इन स्मॉल ग्रुप फॉर वर्क, कि क्लास को छोटे ग्रुप में क्या कर दे, डिवाइड कर दें। फोर्थ आता है आपका प्रोवाइड देम वेरियस सोर्सेज टू डू द प्रोजेक्ट, कि उन्हें अलग अलग सोर्सेज प्रोवाइड करें कि वो उस प्रोजेक्ट को कर पाए। एक चीज आप सबको पता होगी कि जब बच्चा डिबेट या डिस्कशन में बिजी रहता है तो वो सबसे ज्यादा चीजों को सीखता है, यानी कि उसे वहां बोलने का मौका मिलता है और वो सुनकर भी बहुत ज्यादा चीजों को सीखता है। कोऑपरेटिव लर्निंग कैसे बढ़ेगी, कि जब हम बच्चे को किसमें एंगेज करेंगे, डिबेट और डिस्कशन में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन पे आपको बहुत जल्द फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं नोट्स या फिर इस तरह के और भी क्वेश्चन, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।